In this particular video, we will talk about the strategy जिसके थ्रू हम PT365 ऑफ एनवायरमेंट अपने किसी भी कॉम्पिटिटर से कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट लेके निकलेंगे। वो कैसे, अगले 10 से 15 मिनट में मैं आपको पूरा समअप करके दे दूंगा। एनवायरमेंट की जो PT365 है उसे आपको एक अलग तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा और उसका मैं आपको कारण बताता हूं। क्योंकि अगर आप एनवायरमेंट के PT365 के कंटेंट को एक बार स्क्रॉल करके देखोगे और बहुत कीन ऑब्जर्वेशन रखोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि इसमें बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत छोटे हैं और बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बड़े हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले इसमें सेग्रीगेशन करके पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सीधे फर्स्ट पेज से आखिरी पेज तक जाने की कोशिश करोगे तो यू विल गेट लॉस्ट इन द मिड। तो ये गलती आप मत करना और ये गलती मैं आपसे होने भी नहीं दूंगा। कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले आपको सेग्रीगेशन करना है लॉन्ग टॉपिक्स का और शॉर्ट टॉपिक्स का। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे यहां पे मुझे जो सामने अभी दिख रहा है उसी को मैं एग्जांपल के तौर पे उठा लेता हूं। जैसे यहां पे मुझे एक टॉपिक दिख रहा है हाई सीज ट्रीटी, आपको भी दिख रहा होगा। ये जो हाई सीज ट्रीटी है ये एक बड़ा टॉपिक है। इसका कारण है क्योंकि इसमें मल्टीपल टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे अगर हाई सीज ट्रीटी के टॉपिक को कंप्लीट करना है। तो कौन से सब टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे इसके अंदर वो भी मैं अभी बताऊंगा, बट फॉर अ टाइम बिंग आप ये समझो कि ये बड़ा टॉपिक है। फिर कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत छोटे छोटे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप बायोडाइवर्सिटी की पहली यूनिट उठा के देखोगे PT365 की, तो वो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स पे बेस्ड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पीशीज की बात की जा रही है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात की जा रही है जो एक संस्था है, क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट की बात की जा रही है, एलिफेंट सेंसस। इन सब चीज़ों में जानने के लिए सिर्फ 3-3 लाइन है, सिर्फ 3-3 लाइन। तो आपको बहुत कम टाइम डिवोट करना है। और अगर आपने सेग्रीगेशन नहीं किया, जो मैं बोल रहा हूं बड़े टॉपिक्स और छोटे टॉपिक्स का, तो होता क्या है, अगर आप एक बार में पूरे टॉपिक्स पढ़ने लग जाओगे तो आप ये भूल जाओगे कि हाई सीज ट्रीटी को मुझे ज़्यादा टाइम देना है, क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को मुझे कम टाइम देना है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो टॉपिक है हार्डली उसमें आपको 6 मिनट लगेंगे, हार्डली। सब पढ़ लिया इंडियन बस्टर्ड के बारे में तो भी ठीक है। वहीं आपको हाई सीज ट्रीटी के टॉपिक को पढ़ने में एटलीस्ट 15 से 20 मिनट लगेंगे। ये डिफरेंस है। तो जब आपका दिमाग उस चीज के लिए पहले से प्रिपेयर होगा कि मुझे इसे 6 मिनट में कंप्लीट करना ही है, तो 6 या 3-3-3 मिनट, उस हिसाब से आपका दिमाग कैलकुलेट कर लेगा कि मुझे आधी घंटे या 45 मिनट में इस पूरे यूनिट को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये एडवांटेज है लॉन्ग टॉपिक्स और शॉर्ट टॉपिक्स का। मुझे याद है, मुझे आपको बताना है कि ये लॉन्ग क्यों है और ये शॉर्ट क्यों है, उस पर हम आते हैं। मगर दूसरी स्ट्रेटेजी ये है कि आपको यहां पे डिवीजन करना पड़ेगा कि कौन से टॉपिक स्टैटिक हैं, और ये आप पढ़ने के पहले करोगे। ठीक है, सारे लोग देखो, मुझे सिर्फ अपने स्टूडेंट से मतलब है, बाकी लोगों से मतलब नहीं है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव हर बार हर लेक्चर का हर टॉपिक को कंप्लीट करने का सिर्फ एक ही होता है, कम से कम टाइम लगा के अपने कॉम्पिटिटर से मैक्सिमम आउटपुट को निकालना। अगर वो इस PT365 से पूछे गए 10 क्वेश्चन में से 8 को सॉल्व कर पा रहा है तो मैं आपको वो स्ट्रेटेजी सिखाने की कोशिश करता हूं कि आप 9 कर पाओ, मगर उससे आधे से भी आधे टाइम में। वो अगर इसके लिए 2 दिन डिवोट कर रहा है तो मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं या आपके साथ प्रयत्नशील रहता हूं कि हम उसे आधे दिन में कंप्लीट कर पाए। समझ रहे हो आप, ये स्ट्रेटेजी है। अब देखो, दूसरी जो मैं आपको चीज बता रहा था कि आपको यहां पे स्टैटिक टॉपिक्स को फाइंड आउट करके उन्हें अलग करना पड़ेगा, साथ ही आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स को अलग करना पड़ेगा जो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं। अगर सामने देखें तो यहां पे जैसे ग्रीनियम, ये टॉपिक मुझे दिख रहा है। ग्रीनियम पे क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। ग्रीनियम नहीं, ग्रीन वॉशिंग पे, सॉरी, ग्रीन वॉशिंग पे। ठीक है, ग्रीनियम पे मैंने एक यूट्यूब शॉर्ट बना रखा है, चाहो तो देख लेना, 1 मिनट का है। हाँ, ये भी बताऊंगा, अच्छी याद आई। ग्रीन वॉशिंग, ठीक है, ग्रीन वॉशिंग पे पूछा जा चुका है। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे जिन पे क्वेश्चंस पहले से पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब यहां पर हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो टॉपिक्स पहले पूछे जा चुके हैं, क्योंकि आप PYQs पे ऑलरेडी कमांड कर चुके हो, तो उन्हें भी टिक करके हाथों हाथ
पीवाईक्यूज देख के वहीं की वहीं पढ़ते हुए कंटेंट को ही कंप्लीट करते जाना और उस पर टिक लगा लेना। ठीक है, तो आपका वो वाला बर्डन कम हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ मैं आप लोगों के लिए एक और हेल्प करने जा रहा हूं। ऑलरेडी मैं कर भी चुका हूं बहुत ज़्यादा, और करने की कोशिश करूंगा। जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे जो सामने दिख रहा है टील कार्बन, ये एक टॉपिक है। अब इस टॉपिक को आप थियोरेटिकली पढ़ो, अपनी आंखें दुखाओ, अपना टाइम वेस्ट करो। मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए क्या किया है, यूट्यूब शॉर्ट बना दिए हैं बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स के, जहां पे आप ऐसे टॉपिक्स को बिना पढ़े सिर्फ रील को स्क्रॉल करके उस टॉपिक को 1 मिनट में खत्म कर सकते हो। ठीक है, तो उन टॉपिक्स को आप यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू कवर कर लेना। ठीक है, अब आते हैं लॉन्ग और शॉर्ट टॉपिक्स पे। तो यहां पे हम लोगों को हाई सीज ट्रीटी में कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। हम लोगों को यहाँ पे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस के बारे में पढ़ना पड़ता है। मरीन प्रोटेक्टेड एरिया क्या होता है, इंटरनेशनल वाटर एरियाज क्या होते हैं, क्योंकि ये न्यूज़ में चलते रहते हैं, ये की टर्म्स हैं जो कि हाई सीज ट्रीटी के अंदर ही आती है। ठीक है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, और ये पीटी 365 भी नहीं बोल रहा है कि आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए। बट अगर आप न्यूज़पेपर को फॉलो करते हो तो इन्हीं टॉपिक्स में ये सारी कीवर्ड्स को कंप्लीट किया गया है, तो आपको ये पढ़ के जानी पड़ेगी, है ना। क्योंकि यूपीएससी ने ऐसा तो बोला नहीं है कि मैं एक मैगजीन से पेपर बनाऊंगा, तो आपको ये करके जाना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पे हाई सीज क्या होते हैं इनको पढ़ना पड़ेगा, इस ट्रीटी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसी ट्रीटी से रिलेटेड है मॉन्ट्रियल 30/30 प्लेज, ये क्या होता है। फिर इसके बाद हाई सीज ट्रीटी के अंतर्गत ही आपको यूएन क्लॉज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी। इसी यूएन क्लॉज के अंतर्गत आपको यहाँ पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, टेरिटोरियल लैंड क्या होती है, टेरिटोरियल वाटर, कॉन्टिगस जोन, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। आपको समझ में आ रही बात। तो जब आप इन सारी चीज़ों को पढ़ लोगे, जब जाकर माना जाएगा कि आपका हाई सीज ट्रीटी का टॉपिक कंप्लीट हुआ है, और एल्स आप सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो ऐसा माना जाएगा। ठीक है, तो ये एक बड़ा टॉपिक है, इतनी चीज़ें पढ़ने में आपको 15 मिनट लगेंगे, हाँ या ना। ठीक है, वहीं अब दूसरा टॉपिक मैं आपको बताता हूं, जैसे कोई भी टॉपिक उठा लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड उठा लेते हैं, राइट। तो अब अगर मुझे किसी भी स्पीशी को पढ़ना है, किसी भी स्पीशी को, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, है ना, ये रहा। अब अगर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को मुझे पढ़ना है तो मैं इसमें कितनी चीज़ें पढ़ूंगा। ऑफकोर्स सी बात है, मैं इसका आईयूसीएन कंजर्वेशन स्टेटस पढ़ूंगा, ये किस स्टेट की स्टेट बर्ड है ये पढ़ूंगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कौन से शेड्यूल में आती है, इसका डिक्लाइन के रीज़न क्या है, ये हैवी होती है मगर उसके बाद भी उड़ पाती है, इसकी कुछ विशेषताएं पढ़ूंगा, है ना। और इसको किन किन चीज़ों से थ्रेट है, जैसे एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड, ग्रासलैंड ना होना, तो डॉग्स अटैक कर देते हैं, पावर लाइन में चिपक जाती हैं जो बिजली के तार हैं, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के साथ में कुछ चैलेंजेस हैं। बस खत्म, 4 लाइन में खत्म हो गया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप देखोगे तो हमें और भी कुछ टॉपिक देखने को मिलेंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ पे मैं टॉपिक उठाऊं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, तो अब यहाँ पे अगर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के टॉपिक को मुझे कवर करना है तो मुझे क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, एक बार वो दिखा देता हूँ आपको। मिल जा, अच्छा यहाँ नीचे, ठीक है। अब जैसे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में हमको पढ़ना है, तो क्या क्या पढ़ना पड़ेगा मुझे, इसकी मेंबरशिप कैसे ली जाती है ना। फिर वर्ल्ड की जो ये 7 मेजर बिग कैट्स हैं उनमें कौन कौन आती हैं। ठीक है, ये जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बस इतनी चीज़ें पढ़नी है, डेट्स इट। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में गिनती की 4 चीज़ें हमने पढ़ी हैं और ये टॉपिक खत्म हो गया। तो ये टॉपिक आपको बड़ा लगा, ऑफ कोर्स नॉट। तो हमने अभी क्या सीखा, हमने सीखा कि ये 4 पॉइंट में खत्म हो गया, ये 4 पॉइंट में खत्म हो गया, मतलब 3-3 5-5 मिनट में, मगर इस टॉपिक में हमको टाइम लगा। तो ये बड़े टॉपिक और छोटे टॉपिक में डिफरेंस है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ कुछ स्टैटिक टॉपिक का, है ना। किसी भी टॉपिक को रैंडमली उठाने की कोशिश करते हैं, जैसे ये रहे, अभी जैसे बड़े बड़े टॉपिक भी हैं और स्टैटिक भी हैं, तो यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा स्टैटिक टॉपिक का प्लस लॉन्गर टॉपिक्स का। अब ये स्टैटिक टॉपिक है तो इनके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, पूछे भी जा चुके हैं, ये भी अच्छी बात है। अब जैसे यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हीट वेव्स, या मैं कहूँ मरीन हीट वेव, है ना। तो हीट वेव, मरीन हीट वेव, ये टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक अगर आप देखोगे साइक्लोन, अब साइक्लोन हो गया टेम्परेट, ट्रॉपिकल, है ना, टॉर्नेडोज क्या होते हैं, ये क्या कोई करंट अफेयर्स का टॉपिक है, नहीं, ये साइक्लोन
स्टैटिक टॉपिक है। जैसे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, अगेन इट्स अ स्टैटिक टॉपिक। अब आप इसको कैसे कंप्लीट करोगे? तो यहाँ पे आपको इन टॉपिक्स को कंप्लीट करने के लिए अपना टाइम डिवोट करना पड़ेगा और इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हीट वेव पूरे साल भर आप सभी ने पढ़ा होगा, सब साल भर पढ़ रहे हो मैं जानता हूँ, तो आप सभी ने हीट वेव के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब वो आपसे इसमें टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछने की कोशिश करेंगे, जैसे हाइट से क्या फ़र्क पड़ता है हीट वेव पे, ये लैप्स रेट क्या होता है, राइट, ये जो एयर मास होते हैं ये हीट वेव्स में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, ये बेसिक चीज़ें। फिर अब वो आपसे ये भी पूछने की कोशिश करेंगे कि जो ये हीट वेव है इसको क्या हमारी सरकार ने डिज़ास्टर घोषित किया हुआ है क्या, अगर इससे बहुत ज़्यादा मौतें हो जाती हैं तो? जवाब है नहीं किया। तो नहीं किया तो कौन कौन से डिजास्टर्स हैं जिसमें डिजास्टर घोषित उनको किया हुआ है, और डिजास्टर घोषित न होने के क्या नुकसान होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। ये जो हीट वेव्स हैं ये किस कारण से आती हैं, हो सकता है इसको अल नीनो से वो लोग कनेक्ट करें, एंटी साइक्लोन से, हीट डोम से, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको बहुत ब्रॉडर सेंस में पढ़ना पड़ेगा। तो ये छोटे टॉपिक नहीं है, ये स्टैटिक भी हैं और बड़े टॉपिक भी हैं। बिल्कुल वैसे ही साइक्लोन। अब साइक्लोन में मैगजीन में पढ़ने से अच्छा है कि आप अपने जो भी आपने नोट्स बनाए, जिस भी किताब को पढ़ा है, आप उससे साइक्लोन को पढ़ो, क्योंकि साइक्लोन आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ टॉर्नेडो पढ़ के नहीं होगा। कहाँ पे किस साइक्लोन को किस नाम से बुलाया जाता है, साइक्लोन क्या होता है, कौन सी डायरेक्शन में नॉर्थ में मूव करता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे फॉर्म होता है, हमारा बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन ज़्यादा आते हैं तो क्यों आते हैं अरेबियन सी से, ये सारी चीज़ें, फ्यूजीवारा इफेक्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें वो आपको पढ़नी पड़ेगी। तो आप इससे साइक्लोन पढ़ने से अच्छा है अपनी उस किताब या अपने उस नोट से पढ़ो जहाँ से आपने पढ़ा है। बिल्कुल वैसे ही ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। और आखिरी में चलते चलते मैं आपको ये बता देता हूँ कि कुछ ऐसे टॉपिक्स आएंगे जिनको 2-2 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं देने हैं। देखो ये होता है प्रायोरिटी को सेट करना। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे हम किसी टॉपिक को ढूंढते हैं। बेसिकली ये ऐसा टॉपिक होना चाहिए जो देख के ही लगे कि यार इसमें मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अब यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, ग्रास हॉपर इफेक्ट। अब मुझे बताओ आपने कितनी बार ग्रास हॉपर इफेक्ट के बारे में सुना है ना। मतलब टू बी वेरी ट्रू, मुझे भी नहीं पता है क्या होता है ना। मैं भी पढ़ के ही पढ़ाऊंगा अगर मुझे लगता है कि ये पढ़ाना इंपॉर्टेंट है तो। जैसे गैस फ्लेयरिंग, खैर ये तो मैंने सुना हुआ है, बट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, राइट। हाइड्रोजेल पिछली बार पूछा हुआ है, तो वो जो क्वेश्चन पूछा था वो वैसे भी बन जाता है ना। हाइड्रो पानी, जेल होता होगा कुछ एज अ मतलब कुछ चीज़ों के बीच में से डाला जाता होगा, समझाया भी था मैंने आपको, उस तरीके की चीज़ दिख रही है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब जैसे वाइट कैटेगरी इंडस्ट्री, जैसे ये तो पता होता है हम लोगों को, है ना। तो कहने का मतलब है कि कुछ ऐसी चीज़ों को आप छोड़ के जा सकते हो, जैसे बायोमास ब्रिकेट्स एग्जाम्पल के तौर पे। अब मैं इसको छोड़ दूंगा, बायोमास से ब्रिकेट्स बनाते होंगे, अब उसका फ़ायदा क्या है, कम पॉल्यूशन करती होगी पर्यावरण में, CO2 मीथेन कम एमिट करती होगी। कॉमन सेंस वाली बात है, नहीं भी पढ़ के जाऊंगा, आएगा तो लगा दूंगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें नहीं पढ़नी होती हैं, कुछ चीज़ें जो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि एकदम ही रद्दी चीज़ है उसको छोड़ो, ठीक है। अब देखो जैसे एक्सरसाइज आई किया, मुझे नहीं पता कौन सी एक्सरसाइज है, किस चीज़ के लिए करते हैं, वो ऊपर डिजास्टर लिखा है तो करते होंगे डिजास्टर के लिए, ठीक है। अब जैसे ये EW फॉर ऑल, नहीं पता। पैरामेट्रिक इंश्योरेंस नहीं पता, कभी नाम ही नहीं सुने, है ना। साल भर पढ़ रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ, मैंने ही नहीं सुने। अबे फूड वेस्ट इंडेक्स हो गया, क्यों पढ़ना है फूड वेस्ट इंडेक्स को, मत पढ़ो। ये देखो रिटैप दिख रहा है, क्या पता क्या होता है रिटैप, है ना। हाँ, अब जैसे हमने जो चीज़ नहीं पढ़ी, जैसे मैंने आपको अभी तक ये नहीं पढ़ा है, अब जैसे नॉर्वेस्टर, ये नॉर्वेस्टर कोई मुझे ऐसी चीज़ दिख रही है ज्योग्राफी का जो कोई कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो इसको हमको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर। अब देखो जैसे वापस से हीट डोम, अभी देखा था हमने, ये हीट डोम आ गया पिक्चर में, क्लियर। तो चीज़ों को देख के आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी कि मुझे इसमें टाइम देना भी है या नहीं देना है। एक और चीज़ समझी आपने। इसके बाद जो आखिरी मैं आपको चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो है विथ रिस्पेक्ट टू मैपिंग। देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मैपिंग। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे रामसार साइट्स दी है, ये देखो, ये रामसार साइट्स दिख रही है, हाँ दिख रही है। ये वेटलैंड साइट्स दिख रही है, हाँ, मतलब रामसार ही हो गई, ठीक है। और भी यहाँ पे कुछ थी, जब मैंने देखा था तो मुझे दिख रही थी, जैसे रामसार साइट हो गई, रिवर्स दी हुई हैं, है ना। अब ये जो मैपिंग है, इस मैपिंग को आप अलग से जॉट डाउन करके अपने पास रख लो, ठीक है। क्योंकि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे यहाँ पे जो वेटलैंड्स साइट्स रामसार साइट डिस्कस की गई हैं वो बहुत कम है, मगर मैं चाहूँगा कि अगर आप रामसार साइट्स को पढ़ रहे हो तो आप तो पूरी पढ़ो एक बार में, है ना।
मैगजीन में क्या है, मैगजीन में इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं, जैसे आपको वहाँ पे नागी नक्ता के बारे में बता देगा, वो बिहार में है, झारखंड में है, कहाँ है। फिर तवा के बारे में बता देगा, क्यों? क्योंकि वो रिसेंट में न्यूज़ में है, रिसेंट एड ऑन हुई है, ठीक है। मगर रामसार साइट्स को मैं रिकमेंड करता हूँ, और आप भी ये बात मानते होगे कि पूरी पढ़ के जाओ, पूरी। 10 मिनट का काम है, 10 मिनट का मैपिंग है, और 3-4 बार रिवीजन करना है, तो उसको आप ऐसा पूरा करके जाओ। ऐसे इंपॉर्टेंट वंस जो हैं उनको तो ध्यान रखना ही है, वो तो सभी रखेंगे कि हाँ भैया नागार्जुन है, काजू वैली ये तमिलनाडु में ऐड हुई है ना, ये नागा नक्ती बिहार में ऐड हुई, तवा एमपी में, वो तो सब कर ही रहे हैं। मगर उसके बाद भी रामसार साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैपिंग का, हर साल इस पे मैच द कॉलम पूछ रहा है, तो उसको पूरा पढ़ो। तो यहाँ पे आपने एक और बाइफरकेशन करा कि जो मैपिंग के टॉपिक्स हैं उनको मैं अलग थलग निकाल के पूरी मैपिंग एक साथ करूंगा। ऐसा नहीं कि दो दो चार चार जो यहाँ दी गई है सिर्फ उतना करूंगा और भ्रष्ट बुद्धि जैसे वहाँ पे जाके बैठ जाऊंगा, ये गलत तरीका है, ये नहीं करना, ठीक है। तो इस तरीके से हमको इस पूरी मैगजीन को कवर करना है, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपकी क्या हेल्प कर रहा हूँ मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो जैसा कि आप जानते हो, जितने भी बड़े बड़े टॉपिक्स हैं उनको मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, ठीक है। और फ्यूचर में मैं आपको लेक्चर वाइज ये भी बताते जाऊंगा किस टॉपिक को कब पढ़ना है, टेलीग्राम पे, वो आप जानते ही हो, मैं आपको लगातार होमवर्क देते जा रहा हूँ। तो बड़े बड़े टॉपिक्स मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, है ना। उसमें से एक दो ही टॉपिक होंगे जो बचे हुए हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे COP 29 मैंने अभी तक कवर नहीं किया, क्यों? इसी का वेट कर रहा था मैं, आराम से करेंगे, क्या जल्दी है, ठीक है, अब कर दूंगा मैं। ये एक बड़ा टॉपिक मुझे दिखा जो मैंने कवर नहीं किया है, ठीक है। अब बची बात छोटे टॉपिक्स की, तो छोटे टॉपिक्स को मैं आखिरी टाइम पे ही कवर करता हूँ, है ना। और रीजनिंग देने की ज़रूरत है नहीं कि क्यों ऐसा करा जाता है। तो अब बच्चे जो छोटे टॉपिक्स हैं, हार्डली हमको 2 दिन लगेंगे कवर करने में। मैं धीरे धीरे आपको PDF दे दूंगा, 3-3 4-4 लाइन इंपॉर्टेंट ढूंढ ढूंढ के उनको पढ़ के चले जाना, ठीक है। डायग्राम वायग्राम सब प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो ये मेरी तरफ से आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी थी, उम्मीद करूंगा कि आप पूरी चीज़ समझ गए। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड एनालिसिस। होप you find it useful in completing in a very short interval of time. We'll meet you soon. Till then, keep shining. Have a good day.